हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th में पढ़ते हो तो आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुके प्यारे बच्चों 12th क्लास केमिस्ट्री के लिए प्यारे बच्चों टॉप 70 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों ये 70 ऑब्जेक्टिव को हर एक बच्चे याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करूंगा जो 7 फरवरी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शानदार शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो हाथ जोड़कर हर एक बच्चे से विनम्र निवेदन करता हूं कि हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब रखेगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले प्यारे बच्चों अभी तक हमारा द्वारा तैयार किए गए गेस क्वेश्चन को आपने नहीं लिया है तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सारे के सारे बच्चे नोट्स ले लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे चैट सेक्शन में सारे प्रश्न का उत्तर लगाते चलेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व कौन है, यानी कि संक्रमण तत्व कौन है प्यारे बच्चों। तो आप लोग को याद रखना है कि संक्रमण तत्व है ना जो कौन है, तो याद रखिएगा डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। राइट आंसर की बात किया जाए तो सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों संक्रमण तत्व किसे कहेंगे, तो डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सारे बच्चे जो चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी 30 दिनों के अंदर बेहतरीन करें तो हमारे द्वारा तैयार किए गए गेस क्वेश्चन को बस लीजिए, इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर पूरा गारंटी दूंगा 100% क्वेश्चन लड़ेगा। तो जल्द से जल्द नोट्स ले लीजिए, इससे आप बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जेनॉन फिल्म जो होते हैं प्यारे बच्चों XCF2 की आकृति कैसी होती है, यानी XCF2 की जो आकृति की बात किया जा रहा है तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों XCF2 की जो आकृति होती है ना जो कैसी होती है, तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा XCF2 की आकृति रेखीय होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन दूसरा नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को मिथेनॉल का सूत्र क्या होता है, यानी कि बताना है कि द फार्मूला ऑफ मेथनॉल इज, तो याद रखिएगा मेथनॉल का जो फार्मूला होता है ना जो क्या होता है तो CH3 और क्या होता है प्यारे बच्चों OH होता है। क्या होता है CH3OH। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव को मिस मत कीजिएगा। अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव को मिस कर रहे हो ना तो कहीं ना कहीं आपको फाइनल परीक्षा में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए बता रहा हूँ ये 70 ऑब्जेक्टिव रोज क्लास ला रहा हूँ ना, रोज क्लास कीजिए, परीक्षा बेहतरीन मार्क्स लाने का मैं देता हूं गारंटी। ठीक है, रोज शाम टाइम क्या है क्लास का तो 6 बजे से होता है, रोज शाम 6 बजे से सारे बच्चे क्लास को अवश्य विजिट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए कि हाँ सर क्लास को शाम 6 बजे से जरूर विजिट करूंगा। ठीक है, तो मिथेनॉल का सूत्र मैंने क्या बताया, तो मैंने बताया प्यारे बच्चों CH3OH होता है जो मिथेनॉल का सूत्र होता है। ध्यान रखना है सारे MCQ क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे ऑब्जेक्टिव को। बेंजीन का सरल सूत्र है, तो बेंजीन का जो सरल सूत्र होता है ना जो क्या होता है तो बेंजीन होता है ना C6H6 को क्या कहते हैं बेंजीन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना यही होता है क्या मेरे प्यारे बच्चों बेसिक्स फार्मूला। ठीक है, तो याद रखिएगा सिंपल फार्मूला करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद रखिएगा प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो मैंने आप लोग को बताया है CuSO4 होता है ना प्यारे बच्चों, CuSO4 × 5H2O होता है ना जो क्या होता है तो ध्यान रखिएगा CuFeS जो होता है ना प्यारे बच्चों SO4 × 5H2O नीला थोथा का एक साधारण सूत्र है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों सही आंसर की बात किया जाए तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, ये सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन को परासरणी दाब बढ़ता है तब क्या होता है, जब तापक्रम बढ़ेगा ना तो परासरणी दाब की भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या बताया जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ना क्या करेंगे तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो परासरणी दाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बढ़ जाएगा। यानी परासरणी दाब बनाने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना होगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों तापक्रम बढ़ता है। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है स्पेल्टर क्या है प्यारे बच्चों 7 नंबर प्रश्न से मुलाकात कीजिए। तो मैंने आप लोग को बताया कि अस्पेल्टर होता है ना जो क्या होता है अशुद्ध जिंक होता है। क्या होता है अशुद्ध जिंक होता है प्यारे बच्चों, जो क्या होता है जो होता है ना अस्पेल्टर होता है यानी कि इम्प्योर। क्या होता है प्यारे बच्चों इम्प्योर जिंक इज द करेक्ट आंसर ऑफ 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ये सारे ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कहा जाए निम्नलिखित में से कौन होता है प्यारे बच्चों ठोस ठोस समुदाय कौन है, ठोस ठोस समुदाय कौन है तो ध्यान रखिएगा संश्लेषित जेम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो देंगे तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ये सारे प्रश्न प्यारे बच्चों में बता दूं आगे ही कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक के साथ साथ मॉडल पेपर पर सिलेक्ट किए गए प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को, ये सारे ऑब्जेक्टिव को जो बच्चा कंप्लीट करेगा परीक्षा में उन्हीं का बेहतरीन जाने वाला है, क्योंकि यही सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट पढ़ कर नहीं जाते जिसके कारण से क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ सारे ऑब्जेक्टिव को पढ़ लीजिए ताकि परीक्षा में आपको इधर उधर ताकने की आवश्यकता ना पड़े। इसीलिए बता रहा हूँ
इस सारे ऑब्जेक्टिव को आज सर नीचे कर पढ़ लोगे ना प्यारे बच्चों, तो कल रिजल्ट के दिन आप लोग सर उठा कर चलोगे। इसलिए बता रहा हूँ अभी मेहनत कर लीजिए, मात्र आपके पास 30 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 30 दिन का सदुपयोग करके बेहतरीन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की तैयारी करने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर कॉल या नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ठोस समुदाय कौन है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों संश्लेषण जिम, जैसा कि मैंने बताया। अगला क्वेश्चन से मुलाकात कीजिए। कहा जा रहा है कि पैरासीटामोल होता है ना प्यारे बच्चों, पैरासीटामोल होता है ना जो कौन सा होता है प्यारे बच्चों, तो पीड़ा हरने वाला होता है ना। जो पैरासीटामोल होता है क्या होता है, पीड़ा को क्या करता है, हर लेता है। यही एक जो होता है ना प्यारे बच्चों, जो होता है दवाई होता है, जो पैरासीटामोल कहते हैं। आप लोग भी कभी ना कभी खाए होंगे, याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन से मुलाकात कीजिए। कहा जा रहा है पारा जो होता है ना प्यारे बच्चों, अल्डिहाइड किसका त्रिविमीयक है, यानी किसका त्रिविमीयक है, तो ध्यान रखिएगा इथेनॉल का जो होता है ना त्रिविमीयक है, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दूसरे के तापक्रम पर द्रव है, यानी कौन सा तत्व होता है ना दूसरे तापक्रम पर क्या है, द्रव है, ठीक है। तो Hg आप लोग को ध्यान रखना है, बी नंबर ऑप्शन के साथ जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा है डोलामाइट खनिज में पाया जाता है, तो डोलामाइट खनिज में होता है ना जो क्या पाया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा डोलामाइट खनिज में होता है ना जो मैग्नीशियम, क्या मैंने बताया मैग्नीशियम, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन के साथ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि एल्यूमिनियम एस के जो होते हैं प्यारे बच्चों नाम बताएं, एल्यूमिनियम का एस का मुख्य नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा मैंने आप लोग को बताया बॉक्साइट होता है ना जो क्या होता है, तो एल्यूमिनियम का सबसे मुख्य अयस्क होता है, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा प्यारे बच्चों ए नंबर के साथ जाना है, सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है कि जो प्यारे बच्चों SF जो होता है 6 सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था की बात की जाए तो +6 याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन को PCl5 की ज्यामितीय आकृति कैसी होती है, तो PCl5 पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है। तो याद रखना है क्या होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर आप भी चाहते हो प्यारे बच्चों अपनी तैयारी को जांचना कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो पाई है, अगर आप भी चाहते हैं VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा बहुत पढ़ ले, तो प्यारे बच्चों इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको गूगल ओपन करना होगा। लाइव टेस्ट देने के लिए गूगल पर ओपन करना, गूगल ओपन कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों आपको गूगल ओपन करना है, गूगल पर अपना चैनल का नाम सर्च मारना है। क्या चैनल का नाम, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी चैनल की तैयारी किस माध्यम से हो रहा है, तो जो होता है संघर्ष एजुकेशन आपको तैयार रखना है। गूगल पर जाना है, संघर्ष एजुकेशन आपको सर्च करना है। सर्च करोगे प्यारे बच्चों तो इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आओगे तो यहाँ पर अपना चैनल लोगो दिख जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों संघर्ष एजुकेशन नाम का चैनल लोगो आपको दिख जाएगा, और यहाँ पर अपना वेबसाइट भी दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से वेबसाइट आपको दिख जाएगा। इसी वाले वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, और यहाँ पर दिख जाएगा प्यारे बच्चों संघर्षeducation.com, कितना प्यारा नाम है, ठीक है। आपको नीचे आना है प्यारे बच्चों, नीचे आओगे तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने चलेगा। पहला नंबर ऑप्शन नंबर रहेगा कि कक्षा 12वीं इंटर छात्राओं के लिए नोट्स, सिलेबस क्या है, परीक्षा अपडेट क्या होने वाला है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखो लाइव टेस्ट, ऑनलाइन क्विज, प्रैक्टिस सेट, परीक्षा तैयारी के लिए सबसे विशेष सेक्शन, ये दोनों सेक्शन में से कोई एक सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे जैसा कि आपको मन है, दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक किया मैंने, क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपडेट कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर से क्या होगा ना, यहाँ पर से आसानी से आप लोग प्यारे बच्चों आकर टेस्ट क्विज लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया गूगल पर आना है, आपको संघर्ष एजुकेशन सर्च मारना है, दोनों में से कोई ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आओगे तो टेस्ट वाला ऑप्शन जोड़ दिया जाएगा। तो सारे बच्चों को मैं यही कहूँगा गूगल पर आइए, संघर्षeducation.com, ये संघर्ष एजुकेशन सर्च मारना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन तक सोल्यूशन मैंने करा दिया। अब चले कहा दे रहा है 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा दे रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन है, यानी सबसे प्रबल अम्ल कौन होता है। तो याद रखना है सबसे प्रबल अम्ल की बात किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सबसे प्रबल अम्ल कौन होता है। तो याद रखिएगा सबसे प्रबल अम्ल क्या होता है प्यारे बच्चों, VC है, VL3, यानी VL3 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अभिक्रिया जो होते हैं प्यारे बच्चों समस्थानिक है, यानी कि ध्यान रखिएगा यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, तो 18 नंबर प्रश्न का तापक्रम हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो जो 96,500 कूलम विद्युत में CuSO का विलयन का मुक्त करता है, तो क्या मुक्त करता है, तो याद रखिएगा 31.76 ग्राम कॉपर सल्फेट को क्या कर देता है, तो मुक्त कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है दोस्तों, प्रश्न क्या आपके परीक्षा में पूछा गया है कि
बी जो होता है ना प्यारे बच्चों FCC जो होता है ना प्यारे बच्चों घनीय कोष्ठक जो होता है ना फलन केंद्र में उपस्थित परमाणु की कितने कोष्ठकों से सजा होता है। ठीक है, याद रखिएगा 2 इकाई कोष्ठक। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा होता है प्यारे बच्चों रेड लेड कौन है? रेड लेड कौन है प्यारे बच्चों? याद रखना है Pv3O4 होता है। क्या होता है? Pv3O4 यानी कि ए नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो ए नंबर आप लोग को याद रखना है। मैं आप सभी बच्चे से मैं यही कहूंगा कि अगर चाह रहे हो ना कि बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स लाना है तो चाहिए नहीं, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ये आपके पास लास्ट मौका है। अगर ये मौका को गवा दोगे ना तो फिर परीक्षा में आपको कुछ नहीं होने वाला। आप कुछ देखते रह जाएंगे, ताक झाक करते रह जाएंगे, लेकिन सारा प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। लेकिन मैं उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को बेहतरीन मार्क्स लाने के लिए हमारे द्वारा तैयार किए गए गेस क्वेश्चन को लेते हो तो पूरा गारंटी देता हूँ 100% क्वेश्चन लड़ने का। और ये भी मैं बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि क्वेश्चन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, 100% गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन लड़ेगा। अब रहा प्यारे बच्चों प्रूफ की बात तो 2022, 2023 और मेरे प्यारे बच्चों 2024 और 2025 का भी मेरे पास प्रूफ मौजूद है, जिसका मैं दे दूंगा, जिससे आप लोग देख पाओगे कि कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लड़ रहा है। पूरा क्वेश्चन लड़ता है, प्रूफ भी देता हूं, तो जल्द से जल्द नोट्स ले लीजिएगा। पूरा गारंटी, अगर क्वेश्चन नहीं लड़ेगा तो 3 गुना पैसा हमसे रिटर्न ले लीजिएगा, लेकिन नोट्स ले लीजिए, टाइम बहुत कम है। पूरा गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन लड़ेगा तो लड़ेगा। ठीक है, फिनॉल का सूत्र क्या होता है, जिसको लेना होगा इसमें भी कॉल मैसेज करके नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए कहा जा रहा है फिनॉल का सूत्र क्या होता है। तो फिनॉल के लिए सूत्र मैंने बताया आपको कि फिनॉल का जो सूत्र होता है ना, जो सी जो होता है जो C6H5OH होता है, जो होता है प्यारे बच्चों किसका होता है, तो ध्यान रखिएगा फिनॉल का सूत्र। ठीक है, कहा जा रहा है कितना का यूपीएससी नाम क्या होगा, तो इसका यूपीएससी नाम की बात किया जा रहा है तो इथॉक्सी मेथेन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी कि मेरे सॉरी मिथॉक्सी एथेन नहीं, इथॉक्सी ना होगा, इथॉक्सी एथेन हो जाएगा। ग्लूकोज है प्यारे बच्चों तो एक याद रखना है, ग्लूकोज एक क्या है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना है ग्लूकोज भी एक है प्यारे बच्चों, हेक्सोज है। क्या हेक्सोज हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, तो याद रखिएगा इसका भी हो जाएगा विटामिन ए। और अगला क्वेश्चन देखो, कहा निम्नलिखित में से कौन सा पी ब्लॉक तत्व नहीं है, यानी पी ब्लॉक के तत्व नहीं है, कौन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कहा H2SO4 है तो एक अम्ल है, जैसा कि मैंने बताया एक एसिड है। NaOH जो होते हैं प्यारे बच्चों, इसमें किससे जो होते हैं प्यारे बच्चों, NaOH इसमें से किसे कहते हैं, तो NaOH किसे कहते हैं, तो कास्टिक सोडा का हम लोग सोडियम ऑक्साइड या कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या क्या होती है, तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या की बात किया जा रहा है तो ध्यान रखिएगा 7 हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, क्रिस्टल तंत्र में ए बी निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र बी इतना इतना में होता है प्यारे बच्चों, पैरामाना वर्तमान रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो इसका हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, कौन सा विलयन है जो अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रकाशीय क्रियाशीलता हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फैराडे का द्वितीय नियम विक्षेपण नियम सब जो पेपर संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा 32 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या सॉरी बी, विद्युत अपघट के समतुल्य भार से बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। P2 जो होते हैं प्यारे बच्चों, P2O4 अच्छा एक है, तो P2O4 जो होता है प्यारे बच्चों एक प्रकार का अच्छा अवशोषक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बी नंबर ऑप्शन। जिंक ब्लेड एस को होता है प्यारे बच्चों सांद्रण किस विधि से होता है, तो जिंक ब्लेड सांद्रण फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा होता है। बी सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, तो कॉपर पाइराइट के लिए जैसा कि मैंने सूत्र आप लोग को बताया कि कॉपर पाइराइट का सूत्र CuFeS2 होता है। क्या होता है, CuFeS2 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा पी खंड वाला तत्व नहीं है, यानी पी खंड का तत्व कौन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रबल अम्ल कौन है, सबसे प्रबल अम्ल कौन है प्यारे बच्चों, तो हीलियम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। हीलियम का जो होता है प्यारे बच्चों डिनोटेड He से करते हैं, लेकिन H चाहिए आ गया है तो हीलियम हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम संक्रमित तत्व का श्रेणी का सदस्य नहीं है, कौन है श्रेणी का सदस्य नहीं है, तो 38 का भी आप लोग को याद रखना है। सी नंबर मैग्नीशियम यानी कि सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एकलक सेकेराइड है, यानी एकलक सेकेराइड कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा एकलक सेकेराइड फ्रैक्टोज है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रैक्टोज हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी नंबर आप लोग को याद रखना है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो रतौंधी होता है ना जो विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, तो ए बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक, यानी प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो याद रखना आइसो
आइसोप्रीन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन होता है ना प्यारे बच्चों डिटॉल का उपयोग होता है, तो डिटॉल का उपयोग होता है ना प्यारे बच्चों किस में होता है ये समझ सकते हो, तो याद रखना एंटीसेप्टिक के रूप में। ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। जो होता है ना विद्युत अपघट में होता है ना प्यारे बच्चों सेल इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड से घोल जो प्यारे बच्चों घोल प्रविष्ट करता है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो मैंने आप लोग को बताया उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु का निष्कर्षण होता है ना प्यारे बच्चों विद्युत विक्षेपण क्रिया के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 44 नंबर का हो जाएगा Fe हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। H2 जो होता है प्यारे बच्चों सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, तो याद रखिएगा हो जाएगा यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 45 नंबर प्रश्न की बात किया जा रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा 0 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय, तो अनुचुंबकीय कौन है, तो याद रखिएगा अनुचुंबकीय की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा यहाँ से हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन 53 नंबर प्रश्न है ना। तो ध्यान रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे छोड़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, मोनोसेक्राइट होता है ना प्यारे बच्चों, जो होता है ना मोनोसेक्राइट में जो होता है ना प्यारे बच्चों KH किसका भी क्रिया कर देता है, तो क्या देता है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना एल्कीन देता है। क्या देता है, एल्कीन देता है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके पैमाने पर जो होता है प्यारे बच्चों एल्कोहल बनाया जाता है, तो इसका भी हो जाएगा करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। और मेरे प्यारे बच्चों 48 का क्या हो जाएगा, तो कौन सा संवर्धित अम्लीय, तो अम्लीय संवर्धित कौन है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा एम क्लोरोफिनॉल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है जो होता है प्यारे बच्चों प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक जो होता है प्यारे बच्चों निर्जलीय से मिलता है, तो क्या मिलता है, तो ध्यान रखिएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हो जाएगा ना, तो 49 का कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है कि CH3 होता है प्यारे बच्चों C3H9 जो होता है प्यारे बच्चों एन कानून के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्त किया जाता है, तो याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहा जा रहा है पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम पूछा जा रहा है, तो एल्यूमिनियम हो जाएगा धातु। ए नंबर आप लोग को याद रखना। घनाकार क्रिस्टल में बिरबस जालकों की संख्या कितना होता है, 14 होता है, याद रखना है। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों 3 ना हो जाएगा, घनाकार ना पूछा जा रहा है, क्रिस्टल बिरबस जालकों की संख्या पूछा जा रहा है। एक अष्टफलक में कितने गोलों के से घिरा होता है, एक अष्टफलक कितने गोलों से घिरा होता है, तो ध्यान रखिएगा 6 गोलों से घिरा होता है। बी नंबर याद रखना है। संप्रसारणी विलन के बराबर होते हैं, तो संप्रसारणी विलन किसके बराबर होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका भी करेक्ट आंसर मोलर सांद्रण के करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होने का कारण है वायुमंडलीय दाब कम है। अगला क्वेश्चन देखो प्रथम कोटि के टी आपका मान होता है 0.693 केल्विन। निम्नलिखित उसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का प्रमुख संगठक है, तो याद रखिएगा 58 का भी हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा लाइफोलिक क्लोराइड नहीं है, तो लाइफोलिक क्लोराइड नहीं है कौन, तो कौन सा हो जाएगा जो लाइफोलिक क्लोराइड नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को विलयन कानून संख्या गुणधर्म का उदाहरण कौन है, तो विलयन कानून संख्या गुणधर्म है जो विलयन में विलय की मात्रा विलय की मूलों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसके प्रकृतिक पर। ध्यान रखना है हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी नंबर ऑप्शन के साथ जगह हीलियम का सूत्र क्या होता है, तो He होता है हीलियम का सूत्र, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। लोहे का प्रमुख है कौन है, तो याद रखिएगा लोहे का प्रमुख है इसकी बात की जा रहा है तो Fe2O3 हो जाएगा, ठीक है। H2 होते होता है ना प्यारे बच्चों बर्फ में बंद पाया जाते हैं, तो कौन सा बंद पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसका कौन सा हो जाएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन बंद हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए एक फैराड में विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है, तो 96,500 कूलम मैंने बताया। विद्युत में होता है ना प्यारे बच्चों प्रबल वैद्युत अपघटन में लेमडा बटा मीटर का मान क्या होता है, लेमडा बटा मीटर का मान आप लोग को याद रखना तनु करने पर क्या होता है, तो बढ़ जाता है, तनु करने पर बढ़ता है, याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन। कौन सा मान प्रयोगिक मान होता है, किसका मान प्रयोगिक होता है, तो इसका भी याद रखना कोटि का मान होता है जो प्रयोगिक होता है, ठीक है। H2SO4 एक क्या है, तो H2SO4 एक याद रखना मेरे प्यारा बच्चों H2SO4 एक द्वय आम्लिक अम्ल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ए नंबर सिनेवार है, तो सिनेवार एक क्या है प्यारा बच्चों, तो ध्यान रखिएगा HGS हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ऑक्सीजन के वाहितम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो इसका भी याद रखना है 2s²2p4 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ए नंबर आप लोग को याद रखना है। OH यौगिक का नाम क्या, तो OH यौगिक का नाम क्या है, तो फिनोल हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो OH यौगिक का नाम होता है, ठीक है। इस प्रकार से
से रहता है, समझ लीजिए वही चीज़ यहाँ पे रहेगा। तो इस बनेगा क्या, तो फिनॉल ही ना बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैंने 70 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कंप्लीट किया है। आई होप आप सभी वीडियो को बहुत बेहतरीन तरीका से देखेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर लाइक करना है तो लाइक कर दीजिए। नोट्स लेने के लिए मैं कहूँगा इस नंबर पर कॉल मैसेज करके नोट्स ले लीजिए। इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा, पूरा गारंटी दे रहा हूँ, 100% नोट्स लड़ेगा। तो ले लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपके लिए बहुत बढ़िया ऑफर है, ठीक है ना। पूरा गारंटी देते हैं, हर साल का प्रूफ देते हैं, क्वेश्चन आता है उसका, और पूरा गारंटी लेते हैं। इसमें पेमेंट वाला ग्रुप में जोड़ देते हैं, एग्जाम तक पूरा हेल्प चलता है, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। पसंद तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।